दोस्तों आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ अलजेब्रा। देखिए, अलजेब्रा में कुछ बेसिक टॉपिक्स होते हैं जैसे कि वेरिएबल, कांस्टेंट, कोफिशिएंट। तो सबसे पहले मैंने आपको ये बताया है कि वेरिएबल्स, ये मैंने क्या लिखा है, वेरिएबल्स, कांस्टेंट एंड कोफिशिएंट। तो दोस्तों सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है? पहला हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज अलजेब्रा, कि अलजेब्रा है क्या। हमें ये तो पता होना चाहिए कि अलजेब्रा क्या है। तो आइए, अलजेब्रा इज अ पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स वेयर वी यूज लेटर लाइक एक्स वाई इंस्टेड ऑफ नंबर। यानी कि अलजेब्रा मैथमेटिक्स का एक हिस्सा है जिसमें हम क्या करते हैं, नंबर की बजाय लेटर यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल x प्लस 2 इज इक्वल टू 5। जैसे कि यहाँ पे हमने x क्या किया, वेरिएबल यूज किया, यानी नंबर के बजाय वेरिएबल यूज किया। यानी यहाँ पे नंबर कौन सा आएगा, 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5 आना चाहिए था, लेकिन हमने क्या किया, 3 की जगह पे हमने एक वेरिएबल यूज किया, यानी लेटर यूज किया। तो आपको अलजेब्रा का पता तो लग गया कि अलजेब्रा एक मैथमेटिक्स का हिस्सा है जो कि जिसमें हम नंबर की बजाय लेटर यूज करते हैं। तो आइए मैं आपको अलजेब्रा के कुछ इम्पोर्टेंट बेसिक्स बता देता हूँ। सबसे पहले इम्पोर्टेंट बेसिक क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट बेसिक पहला है वेरिएबल्स, दूसरा है कांस्टेंट, तीसरा है कोफिशिएंट। तो पहला क्वेश्चन क्या था, अलजेब्रा था। व्हाट इज अलजेब्रा, वो मैंने आपको बता दिया। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या होगा, व्हाट इज वेरिएबल। व्हाट इज वेरिएबल, सिर्फ वेरिएबल क्या है। तो आइए मैं आपको वेरिएबल के बारे में कुछ बता देता हूँ। अ वेरिएबल इज अ लेटर whose value can change। वेरिएबल क्या है, एक लेटर है जिसका वैल्यू क्या होता है, चेंज होता रहता है, यानी उसका वैल्यू कभी भी सेम नहीं होता, उसका वैल्यू चेंज होता रहता है। जैसे कि एग्जाम्पल 1 क्या है, x प्लस 3 इज इक्वल टू 6। तो हमारा x क्या है, वेरिएबल है, प्लस 3 क्या है, हमारा कांस्टेंट है, जो कि हम अगला क्वेश्चन जो है कांस्टेंट का है। तो मैं आपको वेरिएबल के बारे में कुछ बता दूं। जैसे कि मैंने आपको वेरिएबल के बारे में बताया कि वेरिएबल का वैल्यू जो है चेंज होता रहता है। तो x की जगह पे हम 1 दे सकते हैं, 2 से दे सकते हैं, 3, 4, 5 कोई भी वैल्यू एग्जैक्ट दे सकते हैं। यानी इसका फिक्स्ड वैल्यू नहीं है कि हम यहाँ पे 3 रखें तो 3 ही रहेगा, नहीं, इसका वैल्यू चेंज होता रहता है। तो x क्या है हमारा, x इज अ वेरिएबल, x इज अ वेरिएबल, यानी x क्या हुआ, हमारा वेरिएबल हुआ। तो एग्जाम्पल 2 में बता रहा है कि ABC A to Z, यानी A B से जाके Z तक जो भी वेरिएबल है, यानी वो भी हम लेकर रखें तो हम उसको क्या कहते हैं, इज अ वेरिएबल, यानी यही वेरिएबल है। तो आपका वेरिएबल क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो आइए हम कांस्टेंट पे चलते हैं। व्हाट इज कांस्टेंट, सर कांस्टेंट क्या है कुछ, आइए तो मैं आपको कांस्टेंट के बारे में कुछ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा देता हूँ। अ कांस्टेंट इज द फिक्स्ड नंबर, अ कांस्टेंट इज अ फिक्स्ड नंबर, इट डज नॉट चेंज। कांस्टेंट क्या होता है, एक फिक्स्ड नंबर होता है, यानी कांस्टेंट का अपना एक फिक्स्ड वैल्यू होता है जो कभी चेंज नहीं होता। इट डजंट नॉट चेंज, क्या कह रहा है, इट डजंट नॉट चेंज, यानी वो कभी चेंज नहीं होता। जैसे कि एग्जांपल 3x प्लस 5, ये हमारी क्या है, एक्सप्रेशन है, क्या है, ये हमारी एक एक्सप्रेशन है, जो कि 5 यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, इसका वैल्यू कभी भी हम चेंज नहीं कर सकते। 2, 3 अप टू 1, यानी 1, 2, 3 अप टू 1 कोई भी नंबर हो उसको हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। कोई भी नंबर आए तो हम उसको कांस्टेंट कहते हैं।
वो 3x + 5 यानी एक एक्सप्रेशन आपको बताई कि 5 के बारे में बताया था कि वो कांस्टेंट है, तो मैंने आपको एक्सप्रेशन के बारे में कुछ बताया था। तो आइए हम एक्सप्रेशन को एक्सप्लेनेशन करते हैं। एक्सप्लेनेशन यानी उसको बताते हैं वो क्या है। तो 3x + 5 वी नाउ डेट x is equal to वेरिएबल 3 is equal to कोफिशिएंट, 5 is equal to कांस्टेंट। तो आप कह रहे होंगे सर मैंने आपको कोफिशिएंट के बारे में नहीं बताया, कांस्टेंट तो आपको पता है, वेरिएबल भी आपको पता है, तो आइए कोफिशिएंट मैं आपको बता देता हूँ। यानी 3 कैसे कोफिशिएंट हुआ, 3 ऐसे कोफिशिएंट हुआ कि 3x के साथ अटेज है। यानी कोफिशिएंट के मैं आपको 2 टाइप बता दूँ। कोफिशिएंट कैसे होते हैं, एक तो ये जब कांस्टेंट वेरिएबल के साथ अटैच हो तो आप समझ जाइए वो कोफिशिएंट है। जैसे कि ये अटैच है, आपस में अटैच है, तो हम इसको क्या कहेंगे, ये कोफिशिएंट है। दूसरा ये टाइप है कि कांस्टेंट कभी भी वेरिएबल के साथ अटैच हो और बीच में कोई साइन ना हो, सिंपल ना हो, तो समझ जाइए ये आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इसको हम क्या कहें, सिंपल ना हो तो समझ जाइए ये आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इसको हम क्या कहें, कोफिशिएंट कहेंगे। तो इजी रूल फॉर फ्रेंड्स, मैंने कुछ दोस्तों के लिए इजी रूल बनाए थे कि जैसे कि 3 रूल बनाए थे। पहला रूल मैंने दोस्तों के लिए यही बनाया था कि वेरिएबल फॉर चेंज, यानी वेरिएबल हमेशा चेंज होते रहते हैं। और दूसरा स्टेप ये है कि कांस्टेंट स्टेज द सेम, यानी कांस्टेंट हमेशा सेम होता है, उसका फिक्स्ड वैल्यू होता है, उसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होता। और कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट इज अटैच्ड टू द वेरिएबल, यानी कोफिशिएंट हमेशा अटैच होता है वेरिएबल के साथ। ये 3 स्टेप आप याद कर लें। तो मैंने कोफिशिएंट के बारे में थोड़ा ज़्यादा नहीं बताया, तो आइए तीसरा क्वेश्चन हमारा इस पे कोफिशिएंट पे। तो आइए व्हाट इज कोफिशिएंट, तो आइए मैं आपको कोफिशिएंट का भी कॉन्सेप्ट और थोड़ा सा क्लियर करा देता हूँ। मैंने ऊपर बताया तो है, लेकिन यहाँ पे कुछ और एक्सप्लेन कर देता हूँ। द नंबर इन फ्रंट ऑफ अ वेरिएबल इज कॉल्ड अ कोफिशिएंट, यानी वेरिएबल के फ्रंट में जो कांस्टेंट आए उसको हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट कहते हैं। वेरिएबल के सामने जो कांस्टेंट आए उसको हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट कहते हैं। ये आप याद कर लें। जैसे कि 3x, एग्जांपल 3x, यानी x क्या हमारा वेरिएबल है और 3 हमारा क्या कांस्टेंट है, यानी x के सामने, x के फ्रंट में 3 जो है वह x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसको 3x को हम क्या कहेंगे, कोफिशिएंट कहेंगे। हाँ, अब ये सवाल पैदा हो रहा है हम x को कोफिशिएंट के या 3 को कोफिशिएंट के, नहीं, 3 इज द कोफिशिएंट, 3 इज द कोफिशिएंट, 3 हमारा कोफिशिएंट होगा। तो गाइस अगर ऐसे टॉपिक्स आपको चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।